प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी। ख़वातीन व हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और बहुत सारे सवालात मेरे जहन में गर्दिश करते हैं और बहुत सारे आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से भेजते हैं। उन्हीं की रोशनी में इस प्रोग्राम को मुरतब करता हूँ और उसी हवाले से स्टूडियो में मौजूद शख्सियात को भी दावत देता हूँ और कोशिश ये होती है कि उन सवालात के जवाबात प्रोग्राम के ख़त्म होते होते अगर मुकम्मल तौर पर ना मिलें तो कम से कम हमारी सोच के ज़ाविये दुरुस्त सम की तरफ गामज़न हो जाएँ। पाकिस्तान में रोज़ाना नई से नई चीज़ें हो रही हैं, रोज़ाना सियासी तग़य्युरात आ रहे हैं। एक वज़ीर आज़म जा रहा है, दूसरा आ रहा है, लोग कहते हैं कि शायद वो कुर्बानी का बकरा बनेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के साथ शायद तसादुम होगा, ये सब होगा। लेकिन इस सारे सिलसिले में ये अवाम जो है इनका क्या होगा, इनका कौन वाली वारिस होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या रहेगी। क्वेटा से अभी फिर खबर आई है, आज सुबह कल की खबर थी, आज सुबह के अखबारात की जीनत बनी है कि वहाँ पे फिर एक बस पे खुदकुश हमला हो गया। आए दिन वहाँ हज़ारा बरादरी पे होता रहता है। कभी हमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से इस तरह की दिलखराश इत्तलाएँ मिलती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आखिर हुकूमत कब करेगी, जबकि वो तो आपस में इक़्तिदार के जो म्यूज़िकल चेयर है उसी में उलझी हुई रहती है। अवाम का क्या होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। मगर फिर हम टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखते हैं कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे हुकूमती हमायदीन जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं और गैर मुल्की या यूँ कह लिए बैनुल अक़वामी जो सूरत हाल से उससे पाकिस्तान को मुंसलिक करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी ना अहली नहीं बल्कि ये बैनुल अक़वामी तग़य्युरात हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि पाकिस्तान जो दुनिया में चावल पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, पूरे बर्रे आज़म अफ्रीका में इतना गंदम नहीं उगता जितना पाकिस्तान के पंजाब के सूबे में उगता है। पाकिस्तान दूध प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ओर्स में जो कीमती धातें हैं उसमें 4था बड़ा मुल्क है और अगर थर कोल इस्तेमाल कर ली जाए तो कोयले के ज़खायर में दूसरा बड़ा मुल्क है, जिससे 150 साल तक के लिए हमारी एनर्जी के क्राइसिस जो हैं ख़त्म हो जाएं। प्याज पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, 7वीं एटमी ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मुल्क में आधा दिन बिजली नहीं रहती। इसके 30% से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, 60% से ज़्यादा लोग ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या अवामिल हैं? ज़मीन तो वफा कर रही है, लेकिन ये कौन है जो मिसमैनेज कर रहा है? इस सवाल पे आज गुफ्तगू होगी और स्टूडियो में मैंने दो अपने बहुत मोहतरम मेहमानों को बुलाया हुआ है। मेरे पहले मेहमान जो हैं तज़ियाकार हैं जनाब रौनक अली ख़ान साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं सहाफ़ी हैं और तज़ियाकार हैं जनाब परवेज़ बख्शी साहब। उनसे भी आपका तारुफ़ कराता हूँ। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने में। राव साहब आपसे शुरू कर दूँ। अभी जो मैंने तमहीद में कहा, ये मिट्टी ये ज़मीन तो हमसे वफा कर रही है। मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स आपको दिए कि हम दुनिया में किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, यानी 200 मुल्कों की एक लिस्ट में 7वें पे, 8वें पे, 5वें पे पैदावारी लिहाज से आना जो है हंसी खेल तो नहीं है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? दूध के लिए हमारे बच्चे तरस रहे हैं जबकि हम दूध पैदा करने वाले 4थे बड़े मुल्क हैं। शक्कर की हमारे यहाँ किल्लत है जबकि गन्ना हम 8वें नंबर पे हैं दुनिया में। क्या हो रहा है राव साहब? थोड़ी सी तज़िया तो कीजिए सूरत हाल का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम वज़ीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम मौरूसी मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम दीन फितरत होने के साथ साथ ज़ाब्ता हयात भी है। अल्लाह ताला ने यहाँ उरूज व ज़वाल का कानून बताया है जो अफराद या अशख़ास के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम की अच्छी या बुरी तकदीर के मुतय्यन करने में अक्सरियत और गलबे का लिहाज होता है। जैसा कि कुरान पाक की सूरत रात में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिससे ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जो लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए तगोदो नहीं करते, कोशिशें नहीं करते, अल्लाह ताला उस कौम को उसके हाल पर छोड़ देता है, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज है। याद रहे कि ज़वाल पजीर कौमों की ये पहचान है कि उस कौम में तहकीक जुस्तजू का मादा नापैद हो जाता है। इल्म तहकीक, क्या अच्छी बात की। परवेज़ बख्शी साहब को भी इस गुफ्तगू में शरीक करते हैं। बख्शी साहब, अभी ये जो सूरत हाल इस वक्त है
वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, अदालत ने उनको नाअहल किया, दूसरे वज़ीर आज़म, इन पर पहले से इल्ज़ाम लगा, राजा रेंटल कहलाते हैं। इनके लिए भी एक स्पेकुलेशंस हैं कि शायद इनको भी सुप्रीम कोर्ट यही तलब करेगी। कुछ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी का एक और बकरा। अवाम का क्या होगा? जैसे इन्होंने कहा कि तहकीक ख़त्म, जस्तुजू ख़त्म, यानी बराह रास्त इल्म ख़त्म यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मफकूद होता जा रहा है। क्या वाकई हम एक डिमिनिशिंग नेशन बनते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम साहब, ये जो आपने सवालात किए, असल में आपको हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इसके लिए, या हम ये कह सकते हैं अवाम इसकी कसूरवार है इन सारे मामलात में। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए कसूरवार है अवाम के। अभी अगर मैं आपको पहले भी शायद मैंने जिक्र किया और नहीं किया, इस 3-4 साल में जो महंगाई आसमान पे आई है, कोई निकल के बाहर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कर रहा। जो 40 रुपये किलो दाल थी वो 150 रुपये हो गई, जो 20 रुपये किलो दूध था वो 80 रुपये हो गया, जो 60 साल में गिराव बढ़ा था महंगाई का वो 3 साल में 400 गुना बढ़ गया। घी में जाइए, तेल में जाइए, जिस आइटम पे भी जाइए, इस 4 साल में इंटरनेशनल मार्केट में इतना नहीं बढ़ा। ऑयल वहां गिर रहा है, बैरल नीचे जा रहा है और हमारे यहाँ ऊपर जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 28 से 30% ऑयल ऐसा आता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो सऊदी अरब और ईरान हमें बतौर गिफ्ट और लो प्राइस पे देता है। तो असल जो मेन जिम्मेदार है अवाम खुद अपने इस मसले की जिम्मेदार है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी बेहिसी शामिल नहीं। तो हम क्या करें? मतलब अवाम क्या करें? हम सड़कों पे जाएं, अवाम सड़कों की एजुकेशन करें, अवाम तोड़-फोड़ करें? नहीं, तोड़-फोड़ जो जरा सी इमलाक बच गई है उनको नहीं। जो देखें, कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं अवाम में, जैसे किसी के पास 2 फ्रिज है, किसी के पास 1 फ्रिज और डीप फ्रीजर है, किसी के पास वो जाते हैं पूरे हफ्ते की चीजें खरीदते हैं और उसको स्टोर करते हैं। वही बकौल एक साहब ने भी लास्ट टाइम मेरे साथ प्रोग्राम में कहा था, तो उसका जवाब मैंने उनको दिया था। मैंने कहा अगर हम 1 हफ्ते दूध लेना बंद कर दें, ये महंगाई नीचे। इस वक्त झगड़ा जो है ना किसी और चीज का नहीं है, रोटी कपड़ा मकान का है, जो कि हुकूमत की या मौजूदा यानी कंज्यूमर सोसाइटी में कंज्यूमर्स का उनकी जिम्मेदारी है। से नहीं देख रहे आप, से नहीं देख रहे। अवाम जो है ना, अब अगर हम इसका सोशल बाइकाट करें इन लोगों का, अंडे वाले को दरअसल हमारी हर चीज मौजूद है, 400 गुना महंगा अवाम खुद खरीद रही है। मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, जो आपने भी 60% कहा है, वो तो बेचारे बहुत सारी जगहों पे तो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, उन्हें वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। असल में हमें आपस में थोड़ा सा हम बेहिस हैं, उसकी वजह से जो ना आज हम पर किसी का भी तसल्लुत हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनसे कोई सवाल लेने वाला नहीं हो रहा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जो क्या कर रहे हैं, वो क्या उनकी कारगुजारी है। जो 40% में कामयाब हो रहे हैं, तो 60% कहाँ जा रहा है उसका? एक आदमी इलेक्ट होके आ रहा है, 38% ले रहा है, 45% ले रहा है, तो 55% अवाम कहाँ गई? वो तो साइलेंट मेजॉरिटी तो वोट ही नहीं दे रही। सब हाँ, वो बख्शी साहब सही कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार हम हैं, कि हम बेहिस हो गए या हम बिल्कुल गिव अप कर गए? जो भी हम पे जुल्म करता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वजह क्या है? अच्छा, देखिए ना, ये सब जो कुछ कहा गया है, बुनियादी वजह क्या है? क्या पूरे का पूरा आवे का आवा ही खत्म हो चुका है? बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने बुनियादी असूलों को छोड़कर गैरों के इक़्तिदार को अपना लिया है, जिसकी बिना पर छोटी छोटी बातों को इशू बना लिया जाता है, अकायद को पसे पुश डाल दिया जाता है। इसीलिए माहिरीन इमरानियात ने इंसान को सोशल एनिमल करार दिया है। बिल्कुल सही है। मगर ये बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि बिजली नहीं आ रही, या इतने ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ गए कि एक आम आदमी बिल नहीं दे पा रहा है, या गैस की लोड शेडिंग हो रही है, अब इसमें मतलब अकायद क्या? अकायद ये है कि खेत का रखवाला खेत को खाएगा तो खेत में क्या पैदावार होगा? हकायक ये है, हकीकत ये है। तो इसको खेत के रखवाले को चेक कौन करेगा? चेक और बैलेंस का जाता है। वही बख्शी भाई का पॉइंट आ गया ना फिर बच्ची साहब का, कि हम अवाम, क्योंकि हम वोट भी डालते हैं, हमारे पास बेसिकली हम अवाम हैं जो इदारों में बैठे। चेक और बैलेंस का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि मैंने पहले भी आप अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने इस बागीचे में हर चीज़ लगाई है, हर फूल है, हर पौधा, हर चीज़ है। तो मैंने एक शेर भी आपसे शेयर किया था कि बाग बाग गैरों के आगे हाथ फैलाता फिरे, किस भिखारी को दिया गुलशन सजाने के लिए, एक दाने के लिए बदली थी आदम की नजर, इसलिए तो फिर रहा है दाने दाने के लिए। बख्शी साहब, अब बात वही आ गई, अभी आवाम पे नहीं आ रही। ये तो ये कह रहे हैं कि जो लीड करने वाले, पानी तो ऊपर से नीचे बहता है, तो हमें लीडर्स कौन से मिले? आप देखें ना, मेरा जो सवाल है वो वही है और मेरा जवाब भी वही है, वही अवाम है
जो हमारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं, हमारे में से निकल के वो जाके बैठे हैं, उनका वो तो क्लास ही अलग है। नहीं देखिए है वो तो पुश्ते नहीं है, 65 साल से उन्हीं के लोग आ रहे हैं, उन्हीं का खानदान आ रहा है। मोहतरम रिजवी साहब, गुजारिश ये है कि पहले मामलात जो थे, जितनी गड़बड़ थी, जितनी नाहमवारियाँ थी, वो नीचे हुआ करती थी। अब ये तमाम मामलात ऊपर चले गए हैं। ये तो इंसानों के मामलात है। आप हैवानों को देखिए कि गाय या भैंस जो है वो कुदरत का एक मुकम्मल इंडस्ट्री है, घास खाती है और हमें दूध की सूरत में वापस लौटाती है। ठीक है, हम तो इंसान हैं, हम क्या लौटाते हैं इंसानों को? हम भूख प्यास सब चीज़ें, उसकी वजूहत बुनियाद ये है कि हम अपनी बुनियाद छोड़ चुके हैं। एक टेलीफोन कॉलर है लाइन पे, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरे ख्याल है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। भाई हमें दोबारा से ट्राई कर लिएगा, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। आप भी अगर शरीक गुफ्तगू होना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे उससे यू वेलकम। मेरे ख्याल है फिर लाइन पे आ गई। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बात का है ना, बात के प्रोग्राम शुरू है जो नहीं, पहले तो आप अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल म्यूट पे खत्म कर दिए, क्योंकि मेरी आपकी आवाज गुफ्तगू हो नहीं पा रही है। हाँ जी, नहीं हो रही, बस आवाज कम कर दी पहले। जी जी जनाब अली, कौन सा बोल रहे हो और कहाँ से? पहले अपना तारुफ करा दीजिए। मैं नजर राना साहब से अर्ज कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जनाब अली जी, ये जो गुफ्तगू हो रही है ये असल में कभी अपने महंगाई के बारे में है ना। जी जी, महंगाई के बारे में, महंगाई जो हुई है वो तो अपने जब चीजें ना मिले बाजार से तो फिर मतलब होता है ना। तो ये जो आपने दूध की बात हो रही थी, दूध महंगा इसलिए है कि असल में जानवर भी महंगा है, घास भी महंगा है, तो जो चारा, सब चारा वो भी महंगा है, तो इसलिए दूध महंगा है। अच्छा, हाँ जी, तो ठीक है। मगर मैंने तो एक बात मार्केट की ये देखी है कि एक चीज अगर बहुतात में होती है तो सप्लाई एंड डिमांड का उसूल ये कहता है इकोनॉमिक्स का कि उस चीज की कीमत कम हो जाती है। मेरे ख्याल है लाइन से चले गए। थैंक यू वेरी मच। वो बेसिकली वो बात जो उन्होंने सवाल किया है वो उनका अपना, या तो उनका अपना बिजनेस है कोई इनका, इस हवाले से देखें। मैंने जो सवाल किया था, 60 साल में जो 20 रुपए किलो दूध हुआ था वो 3 साल में 80 रुपए कैसे? बिल्कुल, मैं मेरा ये सवाल, वही सवाल मेरा भी यही है, बुनियाद आपका भी यही होगा। 400% कैसे बढ़ गया? इंटरनेशनल मार्केट में 400% कोई चीज नहीं बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट का दूध से ताल्लुक ही नहीं, गाय भी आपकी, घास भी आपका, मैन पावर भी आपकी, इसमें तो कहीं बैनुल अक़वामी तो कोई चीज इन्वॉल्व नहीं। आपने जितनी बात शुरू में स्टार्ट में जो बात कही है, माशाल्लाह इस मुल्क में दुनिया की हर चीज, हर नेमत मौजूद है। रिसोर्सेज हमारी इतनी अच्छी हैं, जो हमारी वर्किंग क्लास है इतनी खूबसूरत है, जहाँ की हमारी खेती बाड़ियाँ हैं, वो जो आपने कहा जिस रेशो से है, वो हमारा ये पाकिस्तान का अवाम है, ये वही गरीब और मेहनत कश अवाम है जो आपने कहा अभी दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क चावल से है, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क प्याज से है। ये सब हम ही हैं, हम में से ही वो निकला है। सही, मगर मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हमने अपने हिसाब से जाके बिठाया है, जिसमें ये भी जिम्मेदार है। गांव के अंदर अगर 1000 आदमी मौजूद है, तो अब आज का जो दौर आ गया है, आज का दौर वोट बिकने का दौर आ गया। आज वोट बेचा जाता है, आज सलाहियत नहीं देखी जाती। आज कैबिनेट के अंदर फैसले जो नहीं होते, आजकल घरों में, ड्राइंग रूमों में फैसले होते हैं। भाई ये लोग, इन लोगों ने आना है, इन लोगों को ये काम मिलना है। अब इस वक्त सारा ये ड्राइंग रूम में जो बात की राव साहब, एक जमाने में सियासी जो लोग होते थे या सियासी लीडरान, वो आवाम से बराह रास्त राब्ते में रहते थे, जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, याद होगा आपको? है ना, बहुत। और यही था कि जो जितना आवाम में मकबूल है उसका यही था कि वो जलसा करता था, कितने लोग जमा होते थे। ये आजकल तो हमारे टीवी टॉक शोज़ ने मेरे ख्याल इसकी जगह ले ली है, इस वजह से कि सियासतदान अपना मैसेज जो है वो टीवी टॉक शोज़ के जरिए देने लगे। तो आवाम से दूरी नहीं हो गई उनकी। हाँ जी, फासले तो बढ़ेंगे, बढ़ गए ना, बहुत बढ़ गए और बढ़ेंगे मजीद, इसलिए कि अब बात लॉलेसनेस की भी देखिए, जो कुछ हो रहा है आपके सामने, वजह क्या है इसकी? जिस कानून में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन की बात होगी और डिस्क्रिशन का पैर आ जाएगा, उस कानून में ना आपको अदल मिलेगा ना इंसाफ मिलेगा। इसलिए उसमें डिस्क्रिशन पावर आ गई है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन है कहाँ? मसलन यह कि प्रेसिडेंट को जो है मौत की सजा माफ कर दो, बागी को माफ कर दो, इंडियन छोड़ दो, अंग्रेज डिस्क्रिशन है ना। वही अर्ज कर रहा था। देखिए 1935 का जो इंडियन एक्ट था,
हाँ, उसमें चूंकि